दोस्तों सादर वंदे। आज मैं आपको एक गणित की एक प्रसिद्ध प्रमेय बोधायन प्रमेय के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ विद्यार्थी जानते हैं, पर एक प्रकार से वो रटे रटाए तरीके से। इसे वैसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, परंतु यह अब सिद्ध हो चुका है कि पाइथागोरस जो यूनानी गणितज्ञ था, उससे बहुत पहले भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने इस प्रमेय की खोज कर ली थी। सबसे पहली बात, ये प्रमेय तो आप जैसे कि कई सारे लोग, जैसे हम लोग अक्सर भारतीय लोग इसे जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और एक प्रकार से इसे हमने रट सा लिया है। थोड़ा उस रटने की परिधि से बाहर आके थोड़ा इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो बोधायन प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब जो तीन भुजाओं से बनी जो बंद आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का हो, तो वो त्रिभुज होता है समकोण। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का बना हुआ है, 90 डिग्री का। ये कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के इसके सामने जो भुजा होती है, 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बाकी दो भुजाओं को हमने अपनी सुविधा के हिसाब से लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर मान लेते हैं, परंतु हम यहां पर ये नहीं मानेंगे। यहां पर हम तीनों भुजाओं को यदि हम सिंबॉलिक रूप से लिखे तो हम लिख सकते हैं, जैसे ये भुजा ए हो जाएगी, ये भुजा बी, ये भुजा सी। अक्सर हमने ये देखा होगा कि हम ये करते हैं कि जिससे कि हमारा जो बोधायन प्रमेय कहता है वो क्या कहता है, इसे देख लीजिए आप। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैथ्स पढ़ने वाले जो छोटी क्लास के बच्चे से इस रूप में जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर। ए की जगह बी लिख दे या बी की जगह ए लिख दे तो इस सी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी प्रमेय थोड़ा इसे प्रैक्टिकली देख ले, इसे थोड़ा समझ लीजिए प्रमेय क्या कह रहा है। अर्थात कि किसी समकोण त्रिभुज की जो भुजा सी होती है, जो कर्ण, इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये भुजा ए है, इन अलग अलग भुजा अपने इसको अलग अलग, जैसे ना ये देख, ये 6 सेंटीमीटर की मान लो, थोड़ी देर ये 6 सेंटीमीटर, ये थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये 8 सेंटीमीटर। और ये भुजा यदि आप मापोगे इसे, यदि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर परफेक्ट है तो ये भुजा वैसे 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी। वो कैसे आएगी इस चीज को बाद में लेते हैं, पहले से समझ लीजिए कि ये प्रमेय क्या कह रहा है। बाय द वे ये समझ लो थोड़ी देर के लिए कि 6 सेंटीमीटर की जो भुजा है, ये जो 6 सेंटीमीटर की भुजा आपके सामने है, यदि इस 6 सेंटीमीटर की भुजा, यदि यहां पर इतना कितना अपन क्या करें, एक वो मान लो कि खेद बना ले अपन 6 सेंटीमीटर के वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मैं खेद बना रहा हूं आपके सामने, देखिए इस भुजा के ऊपर, ये आपके सामने एक अपन खेद बना रहे हैं। इसकी चारों भुजाएं कितने सेंटीमीटर की है, इसकी चारों भुजाएं 6 सेंटीमीटर की है। ठीक, ये खेद बना दिया। ठीक इसी प्रकार ये भुजा, जैसे ये 8 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 8 सेंटीमीटर की भुजा है, तो यहां पर भी कितने सेंटीमीटर का खेद बना रहे हैं अपन, एक 8 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, खेद बना देते हैं। आपके सामने देखिए ये इस प्रकार से एक 8 सेंटीमीटर का इस भुजा के ऊपर भी खेद बना देते हैं अपन आपके सामने। देखिए ताकि वाकई होता क्या है इसे समझ लीजिए आप, ताकि रटने वाली चीज से आप मुक्त हो जाओगे। ये अपन ने क्या किया कि 8 सेंटीमीटर का इसके ऊपर भी क्या कर दिया अपन ने, खेद बना दिया ये। ठीक इसी प्रकार ये जो भुजा है, अब इसके ऊपर भी जितने सेंटीमीटर की भुजा है, जैसे देखिए यदि मापोगे पता चल जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है, तो इसके ऊपर भी कितने सेंटीमीटर का हमने खेद बना देते हैं,
10 सेंटीमीटर का इसके ऊपर खेद बना देते हैं वर्गाकार। अब यहां पर ये पूरा बनेगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा इसके बाहर जा रहा है, पर मान लेते हैं, चलो ठीक है ना, अपन इसको बना देते हैं जैसे तैसे करके। इस प्रकार से ये खेद बन जाएगा। थोड़ी ये भुजा चूंकि बाहर चली गई है, पर इससे कोई वो घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से खेद बन गया। इस प्रकार से आपका ये खेद बन गया। अब देखिए यहां पर तीनों भुजाओं पे अपने क्या किए, 3 खेद बना दिए। इसे आप समझ सकते हैं थोड़ा। अब यदि थोड़ी देर के लिए देखिए, जिससे इस भुजा पर खेद बनाया ये अपने, ये वर्गाकार, ठीक है। इसी प्रकार ये जो 8 सेंटीमीटर की इसकी भुजा है, इसके ऊपर भी क्या कर दिया अपन ने, ये वर्गाकार खेद बना दिया। और ये जो इस भुजा पर कर्ण पर जो बना, ये भी क्या पूरा अपने आप में एक खेत है पूरा। यदि हम इसे ध्यान से देखें, अब इस यदि चित्र को ध्यान से देखें तो ये प्रमेय क्या कह रहा है, अर्थात कि इस भुजा ये वर्ग, ये भुजा है, इस भुजा का वर्ग, ये जैसे ये वर्गाकार खेत, ये भुजा 6 सेंटीमीटर की भुजा है, इसका ये वर्गाकार खेत। यदि इन दोनों खेतों का क्षेत्रफल यदि देखा जाए, इन दोनों खेतों को क्षेत्रफल को मिला दिया जाए, ये वाला भाग जो छायांकित किया है वो और ये वाला भाग, तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस खेत के बराबर होगा। या इसे तो व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, यदि इन दोनों खेतों में यदि फसल उगाई जाए, जैसे गेहूं की फसल इन दोनों खेतों में उगाई जाए और मिट्टी एक जैसी हो इन तीनों खेतों की, इन दोनों में उगाई जाए, तो जितनी पैदावार इन दोनों खेतों में होगी उतनी की उतनी पैदावार इसमें होगी। ये बात समझ लीजिए। इसी चीज को इसने पाइथागोरस ने इस बात से सिद्ध किया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में का जो कर्ण होता है, अर्थात की भुजा जो सी होती है, इसका वर्ग दोनों जो शेष भुजाएं होती है उन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसे ज्ञात कैसे किया जा सकता है, थोड़ा इसे समझ लीजिए। चले हम देखेंगे कि इस प्रमेय का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। अर्थात कि पाइथागोरस प्रमेय में यदि कोई 3 भुजाओं में से 2 भुजा दे रखी हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि तीसरी भुजा आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसको थोड़ा हम लेते हैं, मैं आपके सामने एक चित्र बना रहा हूं, एक चित्र बना रहा हूं आपके सामने में। ये जैसे कि यहां पर देखिए एक समकोण त्रिभुज है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये भुजा जैसे कि ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इसको ज्ञात करना हो, इसको ज्ञात करना हो तो आपको पता है कि भुजा समकोण के सामने जो भुजा है वो कर्ण है। तो इसका फॉर्मूला होता है c² बराबर a² प्लस b²। तो आप याद करेंगे जिससे c² बराबर, ये भुजा कितनी है, एक भुजा 3² प्लस दूसरी भुजा दे रखी है 4²। तो c² बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो c² बराबर इन दोनों को ऐड कर लो 25। तो c² है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। अब ये देखो रटने वाली चीज नहीं है, ये जरूरी नहीं कि हर बार ये ऐसा करें। अब जैसे बाय द वे थोड़ी देर के लिए माने इसी चित्र में मैं दूसरा चित्र ऐसा कैसा बना देता हूं। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसने इस बार दे रखी भुजा ये दे रखी 5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ये ए, ये बी और तीसरी सी, और ये मान लो कि ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब आपको जब सी ज्ञात करना हो तो सी का स्क्वायर क्या करते हैं, हम दोनों भुजाओं के वर्गों को जोड़ के उसका अंडर रूट निकाल देते हैं। अब जैसे यहाँ भुजा बी ज्ञात करनी है, तो जब सी के अलावा दूसरी कोई भी भुजा ज्ञात करनी हो, जैसे b², a² भी ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे सी के स्क्वायर में घटाएंगे, जैसे b² बराबर c² माइनस a² कर देंगे। अब जैसे b² बराबर सी कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस a कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। तो b² बराबर 25 माइनस 16, b² बराबर हो जाएगा 9, b बराबर कितना हो गया 3। इसी प्रकार यदि आपको a ज्ञात करने के लिए दे, आपको a ज्ञात करने के लिए दे तो उसका फॉर्मूला कि आपको पता है a या b में से कोई भी ज्ञात करना हो तो c² में से घटा देते हैं। जैसे a² ज्ञात करना तो c² में से किसको घटा दो
बी स्क्वायर को घटा देंगे। इस प्रकार से हम ए स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम रटेनी इसके मौलिक सिद्धांत को हम क्या करें, समझने की हम कोशिश करें तो ये बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। आप गणित की किसी भी विधा में आप अध्ययन करोगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जरूर कहीं न कहीं इसका जिक्र जरूर आता रहेगा। कई क्षेत्रों में इसका उपयोग हम करते हैं। आज के लिए इस शॉर्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको छोटे छोटे वीडियो एक जानकारी के रूप में मिलते रहेंगे जो आपके काम आएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अपनी तरफ से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़िए ताकि मैं उस संबंध में अपना वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।